अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, है? अरे बोल रही है, कहां से आते? इन लोगों के साथ जो हैं, ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के बाद न महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो। मुख्यमंत्री तो महिला विरोधी है, महिला को तो सम्मान देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी के अब दिमाग उमाग सही नहीं है, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं चुपचाप सुनो। अरे क्या हुआ, सुनोगे नहीं? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर अपना आपा खोने लगे हैं। वे बात बात पर भड़क रहे हैं और अपना कंट्रोल भी खोते जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में कई ऐसे मौके आए हैं जब अपने गुस्से या विवादित टिप्पणी की वजह से नीतीश कुमार सुर्खियों में आ गए हैं। नीतीश कुमार एक बार फिर भड़क गए हैं और इस दौरान उन्होंने ऐसी टिप्पणी कर दी जिससे वे विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई के दौरान सदन में विपक्ष ने विशेष दर्जे की मांग, जातीय जनगणना और आरक्षण पर जमकर हंगामा किया। इसके बाद नीतीश कुमार अपनी सीट से खड़े हुए और उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस के विधायकों को खूब कोसा। जब नीतीश कुमार जातीय जनगणना को लेकर अपनी बात रख रहे थे, उस दौरान भी विपक्ष का हंगामा जारी था। इसी हंगामे में आरजेडी विधायक रेखा देवी भी शामिल थीं। रेखा देवी ने जैसे ही कुछ कहा, नीतीश उन पर भड़क गए और ये तक कह दिया, महिला हो, कुछ जानती नहीं हो। नीतीश कुमार ने क्या कहा है, आइए आपको उनका पूरा बयान सुनाते हैं। सबको लोगों को बुला करके हम जो बैठक किए थे और बातचीत करके हम लोगों ने पूरा का पूरा सर्वे करवाया और पूरे जाति जनगणना कराया और एक एक चीज के बारे में जानकारी मिली। सुनिए, बोलना दीजिए भाई, गलत तरीका नहीं है, तरीका नहीं है। अरे सुनिए, अरे आप लोग जो ऐसे ही बोलते रहते हैं, ये सब भूल जाते हैं कि हमने इसको कितना ज्यादा किस तरह से आप लोगों को भी कह के करवाया था। ये मेरी इच्छा थी और सब लोग एग्री किए थे। सुनिए, चुप रहिए। अगर बैठ करके सुनते तब पता चलता कि सचमुच आप कुछ चाहते हैं, कब कुछ चाहते हैं, लेकिन अरे बैठ जाइए ना, बैठ जाइए, आराम से सुनिए। आप सुनिए ना, आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? आप जानते हैं कि ये काम हम लोगों ने करवाया और जब आप लोगों के साथ थे, ये लोग, इन सब लोगों ने सपोर्ट किया और जब सब लोगों को सपोर्ट किया गया पूरी सर्वसम्मति से, अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, है? महिला को अरे बोल रही है, कहां से आते? इन लोगों के साथ जो हैं, ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के बाद न महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो। इसीलिए हम कह रहे हैं चुपचाप सुनो। अरे ऐसे ही बोल रहे, अरे क्या हुआ, सुनोगे नहीं? नीतीश कुमार की यह बात सुनते ही आरजेडी और कांग्रेस विधायकों ने सदन में फिर से हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष का कहना है कि नीतीश कुमार ने एक महिला का अपमान किया है, जबकि आरजेडी विधायक रेखा देवी ने नीतीश कुमार को महिला विरोधी तक करार दे दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री महिलाओं का अपमान करना बंद करें। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में आरजेडी विधायिका रेखा देवी पर भड़क गए। हमारे साथ खुद मौजूद हैं, आपसे हम बात करेंगे। क्या लगता है, क्यों नीतीश कुमार आप पर आज उखड़ गए इस तरह से? पता नहीं, मुख्यमंत्री तो महिलाओं को पहले मान सम्मान की बात करते थे, लेकिन आज अचानक क्या हो गया उनको कि महिलाओं पर भड़क गए। अब बार बार महिलाओं पर टिप्पणी करने लगे हैं। महिलाओं कुछ जानती है, बिना महिलाएं के एक कदम पुरुष चलेंगे? क्यों इस तरह से नीतीश कुमार बोल रहे हैं? सब हैं, महिला के रूप में आप दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी सब लोग मानते हैं कि महिला देवी है, लेकिन इस तरह से मुख्यमंत्री आज सदन में महिलाओं को क्यों नीतीश कुमार ऐसे बोल रहे हैं? अब क्यों बोले, अब पता नहीं, हम लोग नहीं बताए तो मुख्यमंत्री जी ही बताएंगे कि उनका मानसिक संतुलन क्या है कि इस तरह से भड़क जाते हैं। हम तो आज भी संतुलन ठीक नहीं है ये कह रही हैं? ये तो देखने से और सुनने से लगता है कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तब ना बोलते हैं। एक दलित महिला है और 2 बार चुन के आए हैं, जनता भेजने का काम किया, इस तरह से बोलते हैं सदन में, ये शोभनीय नहीं है।
इससे पहले भी कई बार सदन में इस तरह की स्थिति हाँ हाँ बोलबे किए हैं, इस तरह से पहले भी बोले हैं। एक बीजेपी की महिला थी, कितना रोई थी, आप लोग भी दिए थे बाहर। रेखा देवी नीतीश कुमार के बयान को लेकर गुस्से में हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं है कि महिलाओं को लेकर नीतीश कुमार की जुबान फिसल गई हो। नवंबर 2023 में पहले नीतीश प्रजनन दर को लेकर अपने विवादित बयानों के कारण विपक्ष के निशाने पर आए थे। तब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे। इसी दौरान विपक्ष ने जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा उठा दिया और नीतीश ने महिलाओं पर विवादित टिप्पणी कर दी। हालांकि बाद में मामले को तूल पकड़ता देख नीतीश ने अपने बयान को लेकर सार्वजनिक तौर पर माफी मांग ली और कहा कि वह अपना बयान वापस लेते हैं। वहीं एक वाकया 2021 में शीतकालीन सत्र के दौरान का है। शराबबंदी पर नीतीश कुमार विधानसभा में बोल रहे थे। इस दौरान महिला विधायक निक्की हेम्ब्रम ने आदिवासियों के मुद्दे पर नीतीश कुमार से सवाल पूछ लिया। इस पर नीतीश आपा खो बैठे। नीतीश ने निक्की हेम्ब्रम से यह कह दिया, आप इतनी सुंदर हैं, लेकिन आपको यह पता नहीं कि मैंने आदिवासियों के लिए क्या क्या किया है। नीतीश के इस बयान पर सदन में हंगामा मच गया। निक्की ने इसे अशोभनीय बताते हुए बीजेपी हाईकमान से शिकायत कर दी। इन दिनों बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने से केंद्र सरकार के इनकार के बाद नीतीश कुमार विपक्षी दलों के निशाने पर हैं। केंद्र सरकार ने एक तरफ उनके विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को ठुकरा दिया है, लेकिन 23 जुलाई को संसद में पेश हुए आम बजट में बिहार का विशेष ध्यान रखा गया है। बजट में जिस तरह से बिहार को कई सौगातें मिली हैं, उससे नीतीश कुमार गदगद हैं। तो आज जितना लोग बोल रहे हैं, आज जब उनकी पार्टी केंद्र में थी, हम तो 10 के बाद से शुरू किए हुए थे। लगातार सब जगह कितना आंदोलन, पटना, कहाँ कहाँ नहीं कितना हुआ है सब आप जानते हैं। और हम लोग कर रहे थे, लोग जितना काम करवाए उसको देखने के लिए आए, तो हम नहीं कराए। 14 के बाद तो लोग फिर अलग हट गए, तो नहीं कराए, कितनी भी कोशिश किए थे। लेकिन हम इसके लिए लगातार बोलते रहे और इन लोगों को भी हमने कहा। तो अब एक बात हो रहा था, विशेष राज्य का दर्जा पहले से खत्म हो गया है। हम लोगों ने ही कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए, यहाँ के लिए जो जरूरत है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार को भी आगे बढ़ना है। तो बहुत कुछ किया है, आप जानते हैं कैसे बुरा हाल था बजट का। जब हम लोग 5 से शुरू किए हैं, नवंबर 5 में, तो जो इतना काम करते हुए अब जहाँ देखिए ना कितना जगह पर जाने का रास्ता बना है, कितना ज्यादा स्कूल बना है, कितना एक एक नए नए चीजों का निर्माण हुआ है। अब पटना का ही देखिए ना, शाम के बाद कोई बाहर निकलने के लिए जाता था। तो सर आज जो घोषणा हुआ उससे आप खुश हैं ना? सुनिए ना, सब कुछ किया गया। तो हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया। तो आप संतुष्ट हैं? कहना था कि भाई असल चीज है कि हम लोगों को जो हम लोग इतना काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर केंद्र से बहुत सारे चीजों में और ज्यादा अतिरिक्त मदद मिलेगा तो फायदा होगा। ये तो हो ही रहा है, इसलिए बिना मतलब का लोग एक चीज बताइए, विशेष राज्य का दर्जा जो मांग रहे थे, राज्य का दर्जा का मांग अब खत्म होगा या आगे कंटिन्यू करेगा? हम लोग विशेष राज्य का दर्जा कह रहे थे, और अगर विशेष राज्य का दर्जा बहुत लोगों का था कि पहले से बंद कर दिया गया है इसलिए, तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए बिहार को। तो वो तो करना शुरू कर दिया। आप खुश हैं? अरे हाँ भाई, हम तो ये दोनों चीज कह ही दिए थे, तो एक चीज का तो शुरू हो गया। आम बजट में बिहार को करीब 60,000 करोड़ रुपए विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए दिए गए हैं। इनमें से 26,000 करोड़ रुपए बिहार के अंदर सड़कों का जाल बिछाने के लिए खर्च होंगे। नीतीश कुमार इस बजट से खुश और संतुष्ट दोनों दिखाई दे रहे हैं, इसलिए वे विपक्ष के हमले पर तीखे वार कर रहे हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।